जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परमपिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा भेजे गए सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज 2 मई है, 2 मई 2024 और आज मैं अपने 2 सत्संग शेयर करूंगी आप सबके साथ। शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, जैसा मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया, और इस समय मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, कई दिन से मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि खुशखबरी आ रही है, खुशखबरी आ रही है। मैं समझ नहीं पाई किस फील्ड से, एरिया ऑफ फील्ड से आ रही है। कुछ दिन बाद, उसके बाद मेरे जो ब्रदर अंकल जो हैं मेरे, उसने मुझे बताया कि उसका प्रमोशन की बातचीत चल रही है। वो मारुति में जॉब करता है, मारुति नेक्सा, साउथ दिल्ली में। तो बात तो चल रही थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि इसको इसी कंपनी में 8 साल हो चुके हैं। एक प्रमोशन पहले हो चुका है उसका इसी कंपनी में, इसी ब्रांच में। तो अब थी उससे सीनियर पोस्ट की बात। उम्मीद लग रही थी कि इतनी जल्दी कहाँ होगा, अभी बातचीत चल रही है, देखो अभी कितना टाइम लगता है। तो उसने घर पे आके बताया कि मम्मी, मेरी प्रमोशन की बातचीत चल रही है और मई तक लगता है कि ये प्रमोशन हो जाएगा। 30 अप्रैल 30 अप्रैल को संगत जी मेरे पास सुबह सुबह एक मैसेज आता है कि पुत्र, खुशखबरी आ रही है, तैयारी कर ले। मैं समझ ही नहीं पाई। मेरा जो ब्रदर अंकल, वो ऑफिस जाता है अपने सुबह 9:30 बजे, और 11, 11:30, 12 बजे के आसपास उसका कॉल आता है, या शायद दोपहर के टाइम आता है, कि मम्मी मेरा प्रमोशन हो गया है और मुझे सेल्स में सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट दे दी गई है और शाम तक मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कहाँ उसको ये उम्मीद नहीं थी कि इसी महीने हो जाएगा, अप्रैल में ही। उसको लग रहा था कि मई तक टल जाएगी बात, लेकिन नहीं, गुरु जी ने मई आने से पहले ही उसको प्रमोशन दिलवा दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। आप अपने हर बच्चे के साथ हैं, जो सही है, सच्चा है, आप उसका साथ पहले देते हैं, और जिनके जो कर्म है, भारी कर्म है, पहले वो कटवाते हैं, बाद में बाकियों को देखते हैं। और रही बात अपॉइंटमेंट लेटर की, तो वो 30 तारीख को की शाम को ना मिलके उसको वो मिला है कल, यानी कि 1 मई 2024। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने ब्रदर अंकल की तरफ से, और मेरे जो अपने अंकल हैं उनकी तरफ से गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, ये आज का मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरुजी को डेडिकेट करूंगी। शुरुआत करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो बहुत लोग गुरुजी के आश्रम जाते हैं, कौन वहां रह जाता है, कौन भीड़ का रूप लेके वापस आ जाता है, ये गुरुजी जानते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि आज के सत्संग में मैं क्या कहने वाली हूँ, क्या बोलने वाली हूँ, क्या मतलब निकलेगा उसका, पर शायद गुरुजी कुछ कहलवाना चाहते हैं जिसकी जरूरत किसी संगत को है। शुरुआत करते हैं एक श्लोक के साथ। जानते होंगे आप सभी, हमें पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, मैं जब छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, उसके बाद जब सीनियर सेक्शन में आई तो मुझे ये श्लोक ठीक से बोलना नहीं आता था। यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली थी, तब भी मैं ये श्लोक भूल जाया करती थी। और आज मुझे ये पूरा याद हो चुका है। ना सिर्फ याद हुआ है बल्कि इसका मतलब समझ में आने लगा है। गुरुजी ने इस श्लोक में दिए गए शब्दों को मेरे अंदर उतारना शुरू कर दिया है। समझ में आने लगा है कि गुरु सिर्फ नाम का गुरु नहीं है। असली गुरु वो होता है जो बिना बोले बच्चों की बात समझ जाता है। किसके मन में क्या चल रहा है, किसकी क्या पीड़ा है, कौन किस चीज में अटका हुआ है, किसको रास्ता नहीं दिख रहा, किसको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, किसके काम रुके पड़े हैं, रुके हुए हैं या रोके गए हैं, सारी चीजें खोल के रख देते हैं बिना कहे। मेरे मन में भी बहुत सारी उलझने हैं अभी भी, पर गुरुजी कहते हैं तो चिंता मत कर, टाइम आने पे सब हो जाएगा। जब तक गुरुजी कह रहे हैं तो वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। इफ एंड बट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। मैं जब भी आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करती हूँ, ऐसा लगता है एक डीप कनेक्शन बन गया है। सारी नेगेटिविटी ऐसे गायब हो जाती है जैसे थी ही नहीं। मगर सत्संग करने के बाद जब वापस अपने दैनिक जीवन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन दिख जाता है जो नेगेटिविटी फैला देता है। और किसी किसी की नेगेटिव एनर्जी इतनी भारी होती है कि उसका असर हम लोगों पे भी रहता है। अभी शनिवार को भी मुझे मिले थे ऐसे, एक आंटी मिली थी ऐसी, जिनके बातों में, जिनके शब्दों में, जिनके बर्ताव में बहुत भारी एनर्जी है, बहुत भारी एनर्जी, बहुत भारी कर्म है उनके, बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो कि मेरे ऊपर कम से कम 2 से 3 दिन तक आ भी रही है। पर फिर भी मेरे बड़े पापा साथ में हैं तो वो उस चीज़ से मुझे निकाल लेते हैं। टाइम लगता है, 1 दिन का, 2 दिन का, मगर जितने ज़्यादा मैं सत्संग सुनती हूँ धीरे धीरे वो चीज़ कम होती जाती है। पूरी तरह नहीं निकलती, लेकिन आज मेरे बड़े पापा का वार है, मेरे गुरुजी का वार है, तो वो चीज़ आज मुझे इतना परेशान नहीं कर रही। काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है वो एनर्जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु एक ऐसा नाम है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित होता है। जैसा कि श्लोक में आपने सुना, समझा। इस श्लोक में दिए गए शब्दों का अर्थ तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें जो गहरा भाव दिया हुआ है उसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, जिन पे गुरुजी की मेहर जल्दी होती है, कुछ लोग देर में समझते हैं। मैं उनमें से हूँ जो 50-50% आते हैं। आधी बात पहले समझ में आती है, आधी बात देर में समझ में आती है, मगर आ जाती है घूम फिर के। क्योंकि बड़े पापा कहते हैं तू दिमाग ना लगा, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ पहले। तो बात तो सही है, समझना तो वही है जो गुरुजी समझाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में ऐसे जिनको डांटने के बाद समझ में आता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पनिशमेंट के बाद समझ में आता है,
कुछ ऐसे होते हैं जिनको पिटाई के बाद समझ में आता है, और जो पिटाई वाले होते हैं वो बहुत ढीठ होते हैं। अब हम कौन सी कैटेगरी के हैं ये तो बड़े पापा जाने, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि हम फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं। जिन आंटी की बात मैंने करी है, गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि दें। उनका क्या करना है, कैसे करना है, वो तो गुरुजी जाने। मैं किसी के लिए कोई भी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे जिस टाइप की वो हैं उस टाइप के और भी लोग हैं दुनिया में, जो दूसरों को नीचा दिखाने में अपनी श्रेष्ठता समझते हैं। किसी का मजाक उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बेइज्जत कर देना, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला बुरे दौर से गुजर रहा है या वो उनकी अपनी जात बिरादरी का नहीं है। ऐसे लोगों का क्या करना है वो तो ऊपर वाला ही जाने। ना ऐसे लोगों का हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं। जो कर सकता है वो एक ही है, वो है गुरुजी। तो हम ऐसी पावर से जुड़े हुए हैं, ऐसे पर्सनैलिटी से जुड़े हुए हैं जो अपने आप में ही कंप्लीट है। उनके आसपास इनकम्प्लीट जैसा वर्ड ही नहीं घूमता, इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें ही नहीं घूमती, शब्द ही नहीं है उनके पास ऐसे। तो हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे पास, मुझे एक लाइन याद रहती है गुरुजी की, कि हम गुरुजी वाले हैं। जी हाँ संकट जी, हम गुरुजी वाले हैं। और गुरुजी सिखाते हैं कि बेटा छोटे बन के चलो, नीवा होके चलो। संगत जी, मेरी फैमिली में पंजाबी सभी को समझ में आया करती थी, मगर मेरी माइंड का शायद इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि मैं पंजाबी लैंग्वेज को समझ सकूं। लेकिन गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे वो भी सिखा दिया, बोलना भी धीरे धीरे आ गया और सीखना भी आ गया, समझना आ गया। तो गुरुजी कहते हैं पुत्र नीवा होके चल, मतलब छोटे बन के चलो। जितना झुकोगे उतना ऊंचे जाओगे। और जो तन के चलते हैं ना, जैसे कि वो आंटी जी के बारे में बता रही थी, उनमें, उनकी फैमिली में ये आदत है कि वो अपने आप के आगे किसी को कुछ समझते नहीं है, किसी को अपने आप के आगे खड़ा समझते ही नहीं है कि सामने वाला कुछ है। किसी का मजाक उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना, जो उनके हिसाब से है वो बेस्ट है, चाहे वो कितना भी अंदर से खराब क्यों ना हो, अंदर से कितना भी नेगेटिव एनर्जी से भरा क्यों ना हो, उन लोगों के लिए वो पूरा पॉजिटिव है। और कोई ऐसा इंसान जो इनोसेंट है, लॉयल है, कमिटेड है, ऐसे लोगों को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमेशा नेगेटिव ही बोलेंगे, नीचा दिखाने का, खिल्ली उड़ाने का, बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब गुरु जी जाने ऐसों का क्या करना है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग भरे हुए हैं दुनिया में, बहुत लोग। तो जहाँ तक बात है कि हम गुरु जी वाले हैं, हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को भी प्यार से ट्रीट करें और उनको उनके हाल पे छोड़ दें, क्योंकि दुनिया में सब तरह के लोग हैं। और जो एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर पहुंच जाता है, उनके दरबार में, उनकी चौखट पे जो पहुंच जाता है, वो अपने आप में ही कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि गुरु जी बताते हैं, सिखाते हैं कि कंप्लीशन होता क्या है। पैसे का, रुतबे का, दौलत का, शोहरत का, पढ़ाई लिखाई का, किसी भी तरह का, ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये आपको कंप्लीट नहीं करती। आपको कंप्लीट करती है सुप्रीम पावर, आपको कंप्लीट करती है आपकी अपनी सोल, आपको कंप्लीट करती है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे अंदर जो थॉट आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव ही हो, तब जाके हम कंप्लीट सोल होते हैं। शरीर से थोड़ा ना कोई कंप्लीट हो जाता है। शरीर तो ऊपर वाले का दिया है। शुक्रिया अदा करती हूँ उस ऊपर वाले का, मेरे गुरु जी का, मेरी माता रानी का, सभी का, क्योंकि गुरु जी में तो पूरा ब्रह्मांड है। तो उन सभी देवी देवताओं का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें सही सलामत दुनिया में भेजा है। वरना ऐसे भी लोग हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जानवर हैं बेचारे ऐसे बहुत, जो ठीक से चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, न जाने किस किस बीमारी का शिकार है। तो शुक्रिया अदा है, बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ उस ऊपर वाले का कि उसने हमें सही सलामत इस दुनिया में भेजा है। जो संगत गुरुजी से एक बार जुड़ जाती है, वो अपने आप ही फ्लेक्सिबल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि गुरुजी सबसे पहले सिखाते हैं अहंकार नहीं करना है। जहाँ अहंकार शुरू हो गया, वहाँ से इंसान का पतन शुरू हो जाता है, यानी कि डाउनफॉल। और गुरुजी सिखाते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, रेस करना,
किसी को नीचा दिखा के, छोटा बता करके अगर आप आगे बढ़े तो क्या बढ़े। ये गुरुजी की संगत नहीं है। ऐसी संगत गुरुजी की हो ही नहीं सकती, किसी कीमत पे नहीं हो सकती। आपने देखा होगा गुरुजी के आश्रम में सेवादार अंकल आंटी खड़े होते हैं। वो किसके लिए खड़े होते हैं? उनके लिए जो गुरुजी के आश्रम पहली बार जा रहे होते हैं या पहले से कई बार जा चुके होते हैं, क्योंकि वहां पर एक नियम है, और जो नियम है वो गुरुजी के बनाए हुए हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुरुजी के नाम पे बिजनेस भी करते हैं, गुरुजी के स्वरूप का या किसी और चीज का। अब उनका क्या है वो तो गुरुजी ही जान सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मैंने महसूस किया वहां जाके वो ये है कि जब गुरुजी के पास जाओ तो जीरो होके जाओ। वो तुम्हें 100, 100 और 1000 खुद ही बना के भेज देंगे वहां से। आपको जीरो होके जाना है, न्यूट्रल होके जाना है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं, इतनी कमियां हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, इंसान तो कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। परफेक्ट सिर्फ एक है, वो है भगवान, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो मेरे बड़े पापा एक बात कहते हैं कि कोई भी तेरे सामने आ जाए ना, चाहे वो तेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, तो उन्हें यही समझना है कि जैसे मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, चाहे मेल के रूप में, चाहे बच्चों के रूप में, चाहे साधुओं के रूप में, संतों के रूप में, या फीमेल के रूप में, किसी भी रूप में, यहाँ तक कि किसी जानवर के रूप में या पशु पक्षी के रूप में भी अगर मैं तेरे सामने आऊँ तो समझ ले कि मैं ही हूँ। क्योंकि जब गुरु जी की टेस्टिंग शुरू होती है तो बहुत सॉलिड होती है। हमें नहीं पता वो किस रूप में आए हमारा टेस्ट लेने। इसलिए अगर अपने से किसी की मदद हो, मदद कर दो, और कुछ ना कर सको तो आदर सम्मान जरूर करो, चाहे वो लाख आपके लिए नेगेटिव सोच रहा हो, दुश्मनी क्यों ना हो, कट्टर दुश्मन क्यों ना हो, बुरे से बुरा क्यों ना सोचता हो आपके लिए। क्योंकि उसको वो नहीं पता, उसको यही नहीं पता कि वो क्या कर्म कमा रहा है या कमा रही है। उसको यही नहीं पता कि हम किस पावर से जुड़े हुए हैं। तो हमें अपने गुरुजी का नाम ऊंचा रखना है, क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं। बहुत लोग हैं दुनिया में जिनका कोई भी नहीं होता। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, वो रास्ते बनाता है। संगत जी, पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, मानव नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है जो हमें नौकरी दे सके, काम दे सके। ये सब कौन दिलवाता है? गुरुजी, भगवान, जिस पर हम फेथ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। भटक जाते हैं कई बार, ऐसा होता है, इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, इतने नेगेटिव लोगों से मिलना होता है कि मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और अभी जब मैं आपसे बात करूं तो मेरा कॉन्फिडेंस, मोरल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का, जब भी गुरुजी के यहाँ जाए जीरो होके जाए, नीवा होके जाए। वो खुद ही आपको 100 या 1000 बना के वहां से कंप्लीट करके भेज देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वहां जाती हूँ ना मैं, तो मेरी बॉडी इतनी हल्की हो जाती है कि ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठे रहो, घर जाने का मन ही नहीं करता। एक अलग ही सुकून है, शांति है, डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। गुरुजी के प्रति जो भावना है मन में, वो आंखों के जरिए बाहर आ जाती है। कहने की जरूरत ही नहीं है, वो सब समझते हैं, क्योंकि गुरुजी सोल पढ़ते हैं, मन पढ़ते हैं। उनको पता है कि कौन बच्चा भटका हुआ है और कौन है जो है ही गलत प्रवृत्ति का। अपनाते सबको हैं, साथ किसी का नहीं छोड़ते, लेकिन सबसे पहले साथ उनका देते हैं जो भटके हुए हैं या जिनको भटकाया गया है। वो सबसे पहले उनको अपनाते हैं जिनको गुरुजी की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम कभी कंप्लीट नहीं हो सकते बिना भगवान के, कभी भी नहीं। इवन हमारे पेरेंट्स भी जो हैं वो भी भगवान से ही कंप्लीट होते हैं, क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसी स्टेजेस आ जाती हैं जहाँ पर हमारे फिजिकल पेरेंट्स भी जो है ना वो हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो भी करना है ऊपर वाले को करना है, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं, वक्त ऐसा आ जाता है। मेरे बड़े पापा एक बात कहते हैं कि पुत्र,
कर्मा ते अच्छे अच्छे नू पानी पिला देंदे ने। मतलब किसी किसी के कर्म इतने ज़्यादा भारी होते हैं ना कि पैरों के नीचे की ज़मीन तक छीन लेते हैं। लेकिन लोग अपने अहंकार में आकर के न जाने क्या क्या करते रहते हैं। चाहे वो अहंकार हो पैसे का, सुंदरता का, शारीरिक सुंदरता का, स्टेटस का, नेम, फेम, इन दोनों चीज़ों का, या इस चीज़ का कि हम बहुत कुछ हैं, हम इस कास्ट के हैं, तुम उस कास्ट के हो। कास्ट, कल्चर, रिलीजन, पता नहीं क्या क्या। और अहंकार का जो स्टार्टिंग है ना, वही इंसान को डाउनफॉल शुरू करवा देती है। किसी भी तरह का कोई भी अगर अहंकार आपके अंदर आया तो समझो आपके पतन की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए मेरी आप सबसे यही विनती है कि जब भी गुरु जी को जाएं, गुरु जी के बड़े मंदिर जाएं, ज़ीरो होके जाएं। उन्हें सबके मन का पता है, सबके मन का। कहा कहते हैं मेरे बड़े पापा, कहा है उन्होंने मुझसे कि तू चिंता मत कर, तेरे सारे काम होंगे। उनको पता है मेरे कौन कौन से काम रुके पड़े हैं, अटके पड़े हैं, या यूं कहूँ कि जानबूझ के रोके गए हैं। उनकी माया वही जाने। बस इतना याद रखिए कि हम गुरु जी वाले हैं। तो आज के सत्संग को यहीं समाप्त करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि जिनको भी आज के सत्संग की ज़रूरत होगी उन तक मेरी बात, मेरा भाव पहुँच गया होगा, जो मैं अपने शब्दों के द्वारा समझाना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोलती हूँ, क्या नहीं बोलती। जब भी बात बड़े मंदिर की आती है, अपने आप ही कुछ ना कुछ निकलना शुरू हो जाता है। पता ही नहीं चलता क्या बोलना है। जो गुरुजी बुलवाते हैं वो बोलते हैं। गुरुजी को बेहतर पता है, हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता हमें। कहने को तो हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स कर रखे हैं, डॉक्टरेट कर रखी है, पर उनके आगे किसकी एबीसीडी चलती है? उनकी एबीसीडी अलग ही है, उनके अलग ही तरीके हैं बात समझाने के भी, काम करवाने के भी। वो गुरुजी हैं। और एक गुरु अपने आप में हमेशा कंप्लीट होता है। सदगुरु जो होता है वो हमेशा कंप्लीट होता है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम दे करके आप सबका और टाइम ना लेते हुए इतना ही कहूँगी कि हम गुरुजी वाले हैं। मुस्कुराकर शुक्राना करते हुए गुरुजी का गर्व से ये बात कहिए और मानिए कि हम गुरुजी वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को यहीं खत्म करूँगी और इसका समापन करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर एक पर बनी रहें। जो सत्संग सुनता है उसका भी भला, जो सुनाता है उसका भी भला, और जो इस सत्संग को शेयर करने के लिए बनाए गए हैं संगत, अंकल या आंटी जो भी सत्संग को शेयर करते हैं, उन सबका भी भला। गुरुजी इन अंकल पर, हमारी और आपकी सभी की ब्लेसिंग्स इनके साथ रहें। गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी का साथ, सपोर्ट हमेशा इन अंकल जी पर रहे, जो हमारे सत्संग आप तक सभी तक पहुंचाते हैं। इसी विशेष के साथ बस इतना कहूँगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से और मेरे अंकल की तरफ से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग
शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम आपके सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।